कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की जब बस हो जाती है शर्जीना के बगैर, तो आखिरकार इसे मिलने इसके पेरेंट्स के घर चला ही जाता है। वहीं इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करके सबसे ज़्यादा खुशी अदील को हो रही है। इसके चेहरे की मकरूह मुस्कुराहट जहर लग रही है। शर्जीना और मुस्तफ़ा की दूरी ने इसे खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि शर्जीना इसके सामने तो बड़े दावे कर रही थी कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन रुबाब है ना, इसकी खुशियों को आग लगाने के लिए ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ी है, जब अपने शोहर से कहती है अंदर कमरे से दूसरी ब्राउन वाली सैंडल लेकर आओ। अब अदील इसे इनकार भी नहीं कर सकता और सामने बैठे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा भी हो रहा है। इनके जाते ही अदील के वालिद अपनी बीवी से कहते हैं, शोहर और मुलाजिम में कोई फ़र्क तो होता है ना, इस तरह थोड़ी बात करते हैं अपने शोहर से। वहीं पैसे ने अदील की माँ की ज़ुबान और आंखों दोनों पर पट्टी बांध रखी है। सब कुछ देखकर भी नजरें फेर लेती हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? रुबाब की दौलत के आगे इसका हर गुनाह, हर गलती माफ़। इसीलिए तो अपने शोहर की बात भी इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये मत भूलें कि आप जो यहाँ पर ठीक होकर बैठे हैं ना इस तरह, इस रुबाब की वजह से है। एहसानमंद हैं हम इसके। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा शर्जीना के घर के बाहर खड़ा सोच रहा है कि वो क्या बात करेगा, किस तरह मनाएगा इसे। ऐसे में शर्जीना इसे अपने सामने देखकर नाराज़गी का इजहार करते हुए अंदर कमरे में जाकर बंद हो जाती है। इसे मुस्तफ़ा से कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुस्तफ़ा दरवाजे के पास खड़ा इसे कहता है, मैं ना तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। तुम्हारे लिए ना कोई बहुत ही शानदार आदमी होना चाहिए था, अदील जैसा। ये बातें सुनकर शर्जीना को शदीद गुस्सा आता है। वहीं पर मुस्तफ़ा कहकर सब कुछ पलट जाता है तो शर्जीना दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आओ मुस्तफ़ा। इसे अपने सामने बिठाकर कुरीदने की कोशिश करती है, जिस पर मुस्तफ़ा बता देता है, जब से अदील भाई घर वापस आए हैं मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना कहती है कि अदील मेरी ज़िंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी किताब से फाड़कर फेंक देना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा को फिर भी समझ नहीं आती। वो सब तो ठीक है, अदील भाई ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम्हारा इनसे नफ़रत करना बनता है, लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मुझ जैसे कंगले के साथ फंस गई तुम। ये सुनकर शर्जीना को तो गुस्सा ही आ जाता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम मेरे शोहर नहीं, मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो। तुमने सब खराब कर दिया। शर्जीना के मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर मुस्तफ़ा हैरान रह जाता है। वो खुद भी तो शर्जीना से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए तो अपनी मोहब्बत को छोड़ने को तैयार था, ये सोचकर कि मैं काबिल नहीं हूँ इसके। लेकिन शर्जीना की बातों ने, इसके इजहार मोहब्बत ने एक लम्हे में ही मुस्तफ़ा को मौतबर कर दिया। दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स समझने लगा खुद को। शर्जीना का हाथ पकड़ता है, इसे माफ़ी मांगता है अपने हर उस रवैये की वजह से जिससे इसका दिल दुखा, और वादा करता है आज के बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हारे सामने कुछ कह सके या तुमसे बदतमीजी कर सके। अब से ज़िंदगी की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे आगे खड़ा होऊंगा। शर्जीना यही साथ तो चाहती मुस्तफ़ा से। वो खुश हो जाती है इसके वादे को जानती, वो वादों का पक्का है। वादा किया है तो पूरा भी ज़रूर करेगा। और यहीं पर कहानी एक अलग मोड़ लेगी जब मुस्तफ़ा शर्जीना को घर वापस लेकर आएगा और इसकी सास इसे बातें सुनाने की कोशिश करेंगी, आ गई तुम, तो मुस्तफ़ा इनके सामने खड़ा हो जाएगा कि मेरी बीवी अब किसी की कोई बात नहीं सुनेगी और ना ही घर में मुलाजमों की तरह काम करेगी।